नमो हरियाणा नमो छायाणं नमो सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धांत विरचित कर्म हम्म श्री जैन चंद्र परिषद स्वाध्याय में चल रहा है अपन लोगों का। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, कर्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उन सबके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। प्रश्न नंबर हमारा कल हो गया था 249 पर आ गया, 249 250 251 तक हमारे हो गए थे ना अभी अपन लोग 252 पर हैं। अभी अपन लोग आगे 252 प्रश्न पर। हम्म ठीक है, शुरू करें। कर्मों को भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। कोई सोचे भैया, जो कर्म बांधे हैं वे तो भोगने पड़ेंगे, बराबर है। जो बांधेगा वो भोगेगा, जितना भागेगा बांधेगा उतना भोगेगा, जितनी स्थिति का बांधेगा उतनी स्थिति का भोगेगा। ये कौन भोगेगा? जो जब तक अज्ञानी रहेगा तब तक भोगेगा, और जब ज्ञानी हो जाएगा तो कर्मों को भोगना बंद कर देगा। कब तक भोगता रहता है कर्मों को? अज्ञान दशा में किए हुए कर्मों का फल अज्ञान दशा में भोगना पड़ता है, लेकिन अज्ञान दशा में कर्मों के फल की निर्जरा ज्ञानी कर लेता है, और ज्ञानी कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हमारे बहुत दुख का उदय है भैया, बहुत दुख है हमें तो, मतलब बहुत वो ये हमारे तो सुनता ही नहीं है। बहुत तरह के दुख सब जीवों के अपने जीवन में हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं ये दुख है, ये किस कारण से है, कारण क्या है इसका, इस दुख का? कोई और है कि तू स्वयं है? स्वयं। वहां निश्चित उपादान, नियत उपादान, शुद्ध उपादान यदि कोई कहोगे तो उस कर्म बंधन का वो तू ही है, वो कर्म नहीं है। और अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं को भोगना ही पड़ेगा। अज्ञान नहीं रहा तो, और ज्ञान ही रहा तो कर्म को उदाएंगे और परेशान नहीं कर पाएंगे। ये जितनी स्थिति कर्म बांधा है उतनी स्थिति कर्म को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, लेकिन किसके द्वारा? परिणामों के द्वारा। दो परिणाम होते हैं, एक पुण्य के परिणाम होते हैं, एक सातिशय पुण्य के परिणाम होते हैं। दो परिणाम कौन कौन से? एक पुण्य के परिणाम पुण्य परिणाम और और साथी से पुण्य के परिणाम, सातिशय साथी से पुण्य के पुण्य के परिणाम। परिणाम। हाँ, किसी को आपने भोजन खिला दिया, दया के भाव कर दिए, अच्छे अच्छे परिणाम आपके हो गए। आजकल तो अच्छे अच्छे परिणाम होने मुश्किल हैं, मोबाइल को दोस्त बना लिया सब लोगों ने। आदमी तो दोस्त रहा नहीं, आदमी से बातें नहीं करनी, सबके दोस्त कौन हो गया? मोबाइल, कान में ईयरबड लगाई और वो लग रहे हैं अपना। चेहरे उदास हुए पड़े हैं। जब तक मनुष्य मनुष्य से बात नहीं करने का, हृदय में दया भाव नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा, सेवा नहीं करेगा, है मनुष्य की केयर नहीं करेगा, तब तक चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं आएगी। उस मशीन के साथ रह रह के मुर्दा हो जाएगा। वो हाथ में क्या है? मोबाइल, मशीन ही तो है। और क्या है ये मशीन के अलावा? सामान्य परिणाम भी जब आएंगे जब सामने किसी को देखेगा। नहीं तो कोई मर रहा होगा और मोबाइल पर रील बनाएगा बैठ करके, कोई डूब रहा होगा पानी के अंदर, या मोबाइल पर रील बनाएगा बैठ करके। कहीं एक्सीडेंट होगा तो मदद तो करेगा नहीं, क्या करेगा बैठ करके वहाँ? वीडियो बनाएगा। रील बनाए। इतना क्रूर परिणामी जीव है, मदद करने की बजाय रील बनाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रील बनाने की? तेरा इतना क्रूर परिणाम कैसे हुए तेरे? किसी मरे हुए व्यक्ति की फोटो खींचना, किसी ऐसे प्रसंग के अंदर जहाँ दुर्घटनाएं घट रही हों उनकी वीडियो बनाना। किस लिए बनाता है वीडियो? कारण क्या है? पहले मैं भेज दूं, मैं सबको दिखा दूं। अपनी मान कषाय का इतना भयंकर पोषण है उस चीज के अंदर, वहां दया तो परिणाम में है नहीं, और ये फोटो खींच रहा, बना रहा।
हमारे दोस्त गए वहाँ पर, है ना, उसके पास, ग्वालियर के पास है ना तीर्थ क्षेत्र अपना। सोनागिर सोनागिर नहीं, सोनागिर पर्वत है ना, पहाड़ जहाँ प्रतिमा टूटी हुई है अभी। सोनागिर है। नहीं नहीं नहीं। सोनागिर गोपाल गोपाचल गोपाल गोपाचल गोपाल गोपाचल हाँ, गोपाचल। गोपाचल पर्वत है। वहाँ प्रतिमाएं हाँ टूटी हाँ। हैं, मैं भी गया। देख के रोना आ रहा कि पता कैसी प्रतिमा तोड़ दी हमारी, राजा ने कैसे करा होगा, तोड़ी होगी। और हमारा एक जैनी भाई फोटो खींच रहा वहाँ पर, अपनी अपनी पत्नी के साथ फोटो खींच रहा। उसको हृदय में लगी नहीं रहा कि प्रतिमाएं हैं, भगवान ने तोड़ दिए, प्रतिमाएं तोड़ दी, वहाँ फोटो खिंचवा रहे खड़े हो गए। अरे तेरे हृदय में दया का अंश भी नहीं है क्या? जिसके हृदय में दया नहीं है वो तो मनुष्य भी नहीं है वास्तव में। सही। तिरंचों के हृदय में दया हो जाती है। और ये मोबाइल लेकर के सारे दिन अपनी फोटो खींच लेगा, उसकी फोटो खींच लेगा, उसकी फोटो खींच लेगा। इस मोबाइल ने क्रूर कर दिया इस जीव को, हृदय में दया खत्म कर दी। अपन कहते हैं पुण्य परिणाम, एक होता है पुण्य, एक सातिशय पुण्य। अभी तो पुण्य परिणाम नहीं है, सातिशय पुण्य की तो बात बाद में आएगी। अभी जीवों को देख कर दया ही नहीं उपजती। चले जा रहा है मुंह उठा करके, नीचे चींटी मर रही कि मकोड़ा मर रहा कि क्या हो रहा है, कुछ है ही नहीं हृदय में। अब बताओ ऐसे परिणाम से किए हुए कर्मबंध कौन भोगेगा? अभी सावधान होने का समय है, तब तो सावधान हुआ नहीं। तब तो भयंकर कर्म बंद करता रहा कषायों से। हैं? और फिर जब समय आएगा तो होगा, तो सावधान होने टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि असंगी बन जाएगा। सामान्य पुण्य परिणाम भी नहीं बन पाते जीव को, सामान्य पुण्य परिणाम। इतना इस काल के अंदर सुविधाओं का इतना भोग हो गया है, इतनी अति हो गई है। ट्रेन में भी 10 लोग बैठे हों तो सब मोबाइल में लगे रहेंगे अपने अपने, और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इंसान से इंसान बात करे तो चेहरे पर प्रसन्नता आती है, हृदय खिलता है उसका। आज हम भैंस के दूध लेने जाते हैं ना, अब वहाँ देखते हैं कैसे दूध देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं भैंस के। इंजेक्शन बड़ा भयंकर दर्द होता है इंजेक्शन से। जैसे लेबर पेन होता है ना औरतों को बच्चा देते समय, ऐसा दर्द उसको डेली होता है भैंस को। तो देखते हैं वहां पर। लेकिन अपन लोग तो जो भैंस लेते हैं, हम तो कहते हैं भैया हम तो इंजेक्शन वाली भैंस लेंगे नहीं, बच्चे की भैंस लेंगे हम तो। बच्चा लगा हमारा दूध जब निकाल, इंजेक्शन की भैंस हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो जाते हैं उन्हें पता है, जो जाते ही उन्हें क्या पता कैसा आ गया और कैसा खा लिया और कैसा पी लिया। कितना विवेक चाहिए रहने में, खाने में, सोने में, उठने में, हर चीज में। जैन मतलब विवेकी जी। एक होता है सामान्य पुण्य, एक होता है साति से पुण्य। ये तो है सामान्य पुण्य, जो बात आपको बताई है। और साति से पुण्य, तत्वों का चिंतन, तत्वों का विचार, एक साति से पुण्य है। पुण्य परिणाम से कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। पाप प्रकृति को ज्यादा होते हैं, पुण्य के कम होते हैं। जो भी बढ़ना होता है ना, सब पुण्य का कम होता है, पाप का वो ज्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ पुण्य से, तत्वों का चिंतन से, तत्वों के विचार से, विवेक से, मंदिर में भक्ति पूर्वक पूजा करने से, आराधना से, इनसे पुण्य परिणाम में बहुत तीव्र वृद्धि होती है, और पाप परिणाम में बहुत तेज घटोतरी होती है। इसलिए सामान्य पुण्य तो ठीक है, सब जीव करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि साथी से पुण्य पर रहनी चाहिए कि वास्तव में हम तत्व चिंतन, तत्व विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, शास्त्रों में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखना कितना समय मेरा विषय भोगों में गया, और कितना समय मेरा शास्त्र स्वाध्याय आदि तत्व चिंतन में गया। अब लगाना हिसाब अपना अपना। और अभी जब कर्म के उदय आएंगे ना, तो कहना मत कर्मों के उदय को। क्योंकि बंद समय का उदय, उदय समय का चेते उदय समय का चेते आत्मन, बंद समय तू चेत रे। अब उदय में रोने से क्या फायदा है? जब बंद का टाइम था तब तो तूने परिणाम संभाले नहीं अपने, तब तो भोगों में लगा रहा, विषय भोगों में लगा रहा। और मजे की बात देखो, ये धन की जो समस्या है ना, ये केवल हमारी मनुष्य गति के अंदर ही है, अपने कुछ लोगों के अंदर। बाकी पूरी सृष्टि बिना धन के चल रही है। इतना बड़ा तीन लोग चल रहा है, इतने सब तिरंज आपके सामने चींटी मकोड़े घूम रहे हैं। कोई पैसे कमा कमा के चल रहे हैं क्या? सबके खाने पीने पैसे कमा के हो रहे हैं क्या? हैं? सारा जगत पैसे कमा कमा के चल रहा है क्या? अभी आप खाना खाओ, सपोज करो हम खाना खाएं, और खाने से पेट भर जाए, और फिर दोबारा खाना ला दे हमारे को कि नहीं आपको और खाना पड़ेगा, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं। नहीं खाएंगे। क्यों भाई? तो खाना खाया तो खा लो फिर। लेकिन पेट भरा हुआ है पेट। पेट भर जाता है, पेट की कभी नहीं भर सकती। पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेटी में कितने कितने भरे कि पेटी भर जाए? पेटी कहीं भर नहीं सकती। और सारी जिंदगी क्या में लग जाती है? केवल पेटी भरने में पूरा जीवन चला जाता है। इसके पेटी के चक्कर में स्वाध्याय नहीं करता, शास्त्र नहीं पढ़ता, सभाएं नहीं करता, समझता नहीं है तत्वों को, और अपना महत्वपूर्ण जीवन गंवा देता है।
इंद्रियों के दरवाजे खुले रहते हैं बाहर की तरफ सारे दिन। जैसे दरवाजा होता है ना अपने यहाँ का घर का, तो खुला हुआ है, कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है, ऐसे ही दरवाजे खुले हुए हैं इंद्रियों के चारों तरफ, पांचों के। ये ज्ञान बाहर फैलता रहता है, फैलता रहता है बाहर। इंद्रियां बाहर फटी है ना, बाहर की तरफ खुली हुई हैं, तो ज्ञान बाहर बहता रहता है, बहता रहता है। कभी अंतर्मुखी करके देखो कि ज्ञान उपयोग अंदर में है कैसा, ज्ञान साम्राज्य अंदर में है कैसा। अभी तो इंद्रिय ज्ञान की खबर है ना, जो इंद्रिय से ज्ञान निकलता है। लेकिन जो इंद्रिय से ज्ञान निकलता है, वो पीछे बैठा हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है। अब आप ज्ञान अष्टक पढ़ना, बड़े पंडित जी लिखा हुआ, भेज दूंगा आपको ग्रुप पर। जैनेन्द्र आराधना संग्रह नाम की किताब सब लोग मंगा मंगा के अपने पास रख लो। किताब नहीं है, मोक्ष मार्ग है, समझ लो आप। जिनेन्द्र आराधना संग्रह, ज्ञानाष्टक है लिखा उसके अंदर, 8 छंद है ज्ञान के। जो ज्ञान स्वभावी है, जो भगवान है, जो तीन लोग का नाथ ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, वो उस ज्ञानाष्टक में लिखा है। अब किसी को मोक्ष जाने की जिज्ञासा हो तो पढ़े। किसी का काल नजदीक आ गया हो तो पढ़े, किसी के कर्म हट करके मोक्ष जाना हो तो पढ़े। समझ में आया नहीं आया। जैसे दूध, बिना घी के दूध बेकार, बिना खुशबू के फूल बेकार, बिना लाभ के व्यापार बेकार, बिना पेट भरे भोजन बेकार। ऐसे ही बिना तत्व चिंतन, तत्व विचार और आत्मा की प्राप्ति के जितना तू जीवन क्रियाएं करता बेकार। है, वे सब क्रियाएं सब बेकार। बेकार। सब बेकार। आत्मा के बिना सब बेकार। अब ये जो भोगों में मस्ती करते हैं ना, ये भोग करो भैया, आज ही भोग लो जो भोगने हैं, कल किसने देखा है, या अब तो पता नहीं भैया कहाँ जाएंगे मर करके, अभी जो करना कर लो भैया, खाओ पियो ऐश करो। ये सोच बौद्धमतियों की होती है, जैनियों की नहीं होती। जैनियों को तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है, अपने आत्मा पर भरोसा होता है, पुनर्जन्म में भरोसा होता है, कर्मों के जब जानता है कि कैसे परिणाम से कैसे कर्म बनते हैं और कैसे उदय में आते हैं। हाँ, आज हम आलू खा लें, अब क्या होगा एक आलू खाने से। भाई साहब उसमें अनंत जीव जल के मरे हैं। अब अनंत जीवों के जलने का जो पाप है, वो तेरे सिर पे आ गया, पूरा पूरा। अनंत जीव जल के मरे हैं उसके अंदर। अनछना पानी गर्म कर दिया। गीजर वीजर की व्यवस्था होगी ना, अब तो गीजर 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 लगा लिया अब तो। अब गीजर की व्यवस्था होगी है। अब गीजर लगा लिए, तो गीजर में क्या होता है, वो अनछना पानी आता है और क्या होता है, जल जाता है। आरओ लगा लिए, आरओ में पिल जाता है, पिच जाता है आरओ के अंदर। अब मशीनों के अंदर वो घूम जाता है सारे के अंदर। अब ये जो जीव हिंसा हो रही है, ये जो परमाचर्या हो रही है, इसका फल कौन भोगेगा भाई, ये तो बता। अपने अज्ञान से बांधे हुए कर्म अपने को ही भोगने पड़ेंगे, कोई और उसको भोगता नहीं है। नहीं। हाँ, इसलिए बांधते समय बहुत सावधान रहो, सचेत रहो, ऐसा। चलो अपन लोग बढ़ गए स्थिति बंद। कितने समय तक कर्म आत्मा के साथ रहेगा, उसको स्थिति बंद कहते हैं। और 8 कर्मों की स्थिति पढ़ ली थी हमने, उत्कृष्ट और जगन्य भी कल पढ़ ली थी। अब नीचे अगला प्रश्न, एक भैया कोड़ा वहाँ है। सागर पे थे अपन लोग, सागर के पास थे, कोड़ा कोड़ी पढ़ लिए थे, सागर के अर्ध पल पे थे। हाँ कोई बात नहीं, एक कोड़ा कोड़ी पढ़ लेते हैं ना, एक कोड़ा कोड़ी। एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने को ये जो संख्या प्राप्त होती है, उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ 1 करोड़ बार जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ बार जाए, 1 करोड़ 3 बार जाए, ऐसे 1 करोड़ 1 करोड़ बार जाए, उसे बोलते हैं एक कोड़ा कोड़ी। कितना बड़ा होता है, अब दिमाग में कैलकुलेशन नहीं आपको, कितना कोड़ा कोड़ा कोड़ी होता है। अब 2000 सागर के लिए निकलता है जीव, एक कोड़ा कोड़ी के सामने 2000 सागर की कितनी कीमत है, आप खुद विचार कर देखो। हैं? सागर किसे कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्या पल्लियों का एक सागर होता है। सागर आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, सागर की आयु है ना, पल्ले है सागर, ये सबको परिचय में हाँ। है। इतने सागर की आयु बांध ली, इतने सागर की आयु बांध ली। तो सागर की आयु क्या होती है, इतना कोड़ा कोड़ी सागर बंद हो गया, ये सागर क्या होता है। अभी तो अनादि अनंत किसे कहते हैं, जीव को भान भी नहीं है, तो सागर पहचानना मुश्किल है, सागर पर श्रद्धा करना मुश्किल है। अनादि अनंत किसे कहते हैं, समझ जाए तो भूल जाए क्या क्या किसे क्या क्या चीज। अनादि अनंत, जिसके अंदर अनंत सागर समा जाए, जिसका उसे हाँ। बोलते हैं अनादि अनंत। अबे हमें समझ नहीं आती भैया, समझना तो भाई पड़ेगा ही यार।
10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। कोड़ा कोड़ी पहले पढ़ लिया हमने। ऐसे कोड़ा कोड़ी कितने? हाँ। 10 बार। 10। 10। कोड़ा कोड़ी 1 करोड़, 1 करोड़ बार जाए, 1 करोड़, 1 करोड़ बार जाए, फिर एक हाँ। एक करोड़ जाए, और एक ऐसे 1 करोड़ भी 10 बार जाए, हम्म। तब होगा 10 कोड़ा कोड़ी। और 10 कोड़ा कोड़ी भी क्या क्या है? अद्धा पल्ले है। 10 कोड़ा कोड़ी भी, अध्यापन। हाँ 10 कोड़ा कोड़ी भी ऐसे नहीं, ये एक बार निजी नरक में चला जाए तो दिन रात भाव ना भाए, नरक में से निकलूं और अपना कल्याण करूं। भोग को हाथ ना लगाए, इन भोग को तो ऐसा समझे कि बस जैसे सांप को गले लगा लिया हो। सांप को गले लगाना बेहतर है, लेकिन भोगों को गले लगाना बेहतर नहीं है। भोग बुरे, क्यों लिखा? भोग बुरे। अभी तो क्या है ना, कितनी उम्र है अपन लोगों की? 100 साल होगी? नहीं, 60 70 80 साल जितनी भी होगी अपन लोगों की, कितनी मिल जाएगी? इतने ही होंगे, 70 ही। 70 80 मिल जाएगी, वो भी ठिकाना नहीं है उसका भी। अभी घड़ा वड़ा फूट जाए पानी अभी का, को पता नहीं। घड़ा वड़ा फूट जाए तो पता नहीं लगता कि घड़ा पहले ही फूट जाए। लेकिन 70 साल की उम्र में भी कितना मतलब मोह राग हमें लगा रहता है। अभी हमें कोई कहे ना आकर के कि चलो चलो मोक्ष लेके चलते हैं, मोक्ष चलेंगे, मोक्ष का सुख भोगेंगे, चलो छोड़ो सब कर्म, तुम्हारे साथ छुट्टी, चलो मोक्ष के लिए अभी चलो, लेकिन चलना अभी पड़ेगा। अभी चलना पड़ेगा तुरंत, मोक्ष के लिए, अनंत सुख के लिए। तो बताओ क्या शब्द निकलेंगे अपने? अब आपने पहले हृदय से पूछ लेना सब लोग क्या शब्द निकलेंगे, तो उससे अपने अभिप्राय का पता लगेगा कि वास्तव में हमारा अभिप्राय क्या है। अभी आगे के तुरंत कहे कि अभी चल अब मोक्ष। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत काम ये भी है, चलेंगे, और 6 महीने रुक जाओ, थोड़ी व्यवस्था बना दें, एफडी बना दें, थोड़ी प्रॉपर्टी की व्यवस्था लगा दें। अभी तो बहुत फैला हुआ है काम, सीजन चल रहा है अभी तो, है कितने कितने बहाने निकल निकल कर आएंगे, है। ये सब इस शरीर के अंदर एकत्व के लक्षण हैं, और शरीर के अंदर एकत्व मोह का लक्षण है, और मोह निगोद का लक्षण है। ऐसा है। ये मोह कहीं और नहीं पलता, ये मोह अपने ही अभिप्राय में पलता है। अपने ही आत्मा का इस शरीर के प्रति जो एकत्व है, उसी का नाम मोह है। अपनी अनादि अनंत अखंड वो है। संपत्ति को भूल करके जो क्षणिक देह में तुझे राग होता है, वही मोह है। देह रुकी नहीं है किसी की आज तक भी, कोई पहले कोई पीछे, आज तक देह रुक नहीं पाई किसी की। तो उसके बाद भी क्या है, देह में अति तीव्र राग है। इस देह में अति तीव्र राग का नाम ही मोह है। इस मोह के अभाव करने के लिए ये सब पढ़ रहे भैया। अब लगाना कोड़ा कोड़ी के सामने, और ये अपनी उम्र कितनी है, हैं? एक मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक तालाब में रहा करते थे। तो बहुत समझदार मेंढक था, कोई वैज्ञानिक मेंढक था, कोई बेवकूफ मेंढक था, कोई बूढ़ा मेंढक था। तरह तरह के मेंढक रहा करते थे। उन्हें पता था कि भैया हमारी दुनिया तो इतनी ही है, इसके बाद दुनिया कहीं नहीं है, हैं। और लेकिन वो अंदर रहते, तालाब के अंदर रहते, तो उन्हें लगता सुबह सुबह खटर पटर की आवाज़ तो बहुत आती है। वो ढबक की आवाज़ आती है, कि खटर पटर की आती है, कि ट्रक ट्रक की आती है। और ट्रक ट्रक गिरे मेंढक, कहने ट्रक ट्रक की आवाज़ आती है। आवाज़ तो आती है, कुछ तो है बाहर, कुछ तो हमारे क्या होगा? कि भाई जो दिख रहा है ऊपर थोड़ा तो देख लो, आ गया, इतना ही होगा बस, इसके बाहर और क्या होगा? अब मेंढकों ने कल्पना बना ली अपनी सबने, कि भाई अब हम निर्णय करते हैं कि जो दिख रहा है इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार एक कबूतर आ गया वहां पर, और कबूतर आके बैठा मंडेर पर। तो दो मेंढक समझदार कहने लगे, भाई तू ये बाहर में कुछ है क्या यहाँ पर, इसका हाँ जो हम देखते हैं इसके अलावा? कहने लगा, बाहर में तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया बसी है बाहर में तो। यहाँ तो सब जिन मंदिर हैं, चिताल्य हैं, देश है, दुनिया है, राजा हैं, सब है यहाँ तो। कहला हमें तो लगता नहीं भाई, हम तो कुएं के अंदर रह रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा यहाँ पर कुछ होगा। वो कुएं का मंडक यानी छदमस्त, कुएं का मंडक यानी अच्छा, मस्त। छदमस्त, हमारी तरह छदमस्त है। हमें तो पता नहीं भैया इतने आकाश सागर कोड़ा कोड़ी होते होंगे। तो कहने लगे, भाई दिखाना जरा हमें भी क्या होता है। तो दोनों ने, वैज्ञानिक वैज्ञानिक मंडकों ने कौवे की टांग पकड़ ली, कबूतर की टांग पकड़ ली दोनों, और कबूतर उन्हें उड़ा के लाया, बाहर दिखा के लाया, कि भैया देखो दुनिया कैसी होती है। उन्होंने दुनिया देख ली भैया, कैसी दुनिया होती है, भाई कमाल हो गया। सारी सारी दुनिया देख ली, जितनी हम दुनिया समझ रहे थे इतनी दुनिया नहीं है। नहीं है। वापिस वापिस आ गए कुएं के अंदर, कुएं के अंदर वापिस आके बैठे, थैंक यू। कुएं के अंदर वापिस आके बैठे। तो वापिस आके जब बैठे तो बताया मेंढक को, भैया दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो लोग बोले पागल हो गए हैं दोनों के दोनों। ये जो घूम के आए हैं ना, इनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन जो एक दो ज्ञानी मेंढक थे, वे समझ गए क्या कुछ तो बात है, इनसे समझनी चाहिए वो बात क्या। ऐसी अपनी दशा कुएं के मेंढक वाली न बन जाए,
कि वहीं बैठे बैठे अपनी कल्पना लोक में उड़ते रहे हैं। सर्वज्ञ देव ने सब दिखाया, इसलिए छद्मस्त से सर्वज्ञ बने हैं। कैसे? सर्वज्ञ के सिद्धांतों को पढ़ करके। और सर्वज्ञ, दीदी आपकी मान, भैया शाम म्यूट करो भाई, मैं वीर किसकी आवाज आ रही है? यूज कर लो। अद्धा पल्ले किसे कहते हैं? 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा गड्ढा, 2000 कोस गहरा चौड़ा लंबा गड्ढा ले लो, और उसके अंदर कैंची से दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे उत्तम भोग भूमि के 7 दिन की आयु के मेंढे के बच्चे के बालों को ठसाठस भर दो। काट काट के उसको छोटा कर दो, दूसरा टुकड़ा ना हो। उसमें जितने बाल समाये, उनमें से एक एक बाल को 100 100 वर्षों बाद निकालो। जितने समय में गड्ढा खाली हो जाए, उतने समय को एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। एक व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा एक उद्धार पल्ले होता है, तथा एक उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा एक अद्धा पल्ले होता है। ये दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी हमें दिखती है, इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ये काल इतना बड़ा नहीं है, काल इससे बहुत बड़ा है। द्रव्य इतने नहीं दिखते हैं, द्रव्य इनसे बहुत बड़े हैं। परमाणु, पर्याय, प्रदेश, तत्व, इन सब का सम्यक ज्ञान करो जैन शास्त्रों के द्वारा। अपनी मत चलाओ और किसी की मानो मत ना। सर्वज्ञ के अलावा हमें कोई स्वीकार नहीं है, और सर्वज्ञ की बात हमें पूर्ण स्वीकार है। क्या कहा? सर्वज्ञ के अलावा कोई हमें, क्या नाम है, स्वीकार नहीं है। सर्वज्ञ की बात हमें पूर्ण स्वीकार है। सर्वज्ञ की पूर्ण स्वीकार। और सर्वज्ञ के बिना छदमस्त कोई बात हम्म। कहेगा तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसा है। ये सर्वज्ञ द्वारा दिए गए मंत्र हैं जीव को निकालने के लिए। अब कौन कहे पानी के अंदर संख्यात जीव होते हैं, आलू के अंदर संख्यात जीव होते हैं? कौन समझाए, कौन बताए? तो सर्वज्ञ देव हैं जो इतना उपकारी जीवाणी हमें मिल गई। चलो ये आगे चलते हैं ना। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी होती है, 24 मिनट की शायद घड़ी होती है, और 48 मिनट का एक मुहूर्त हम्म। होता है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आंवली से ऊपर और मुहूर्त से एक समय कम तक काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर मुहूर्त माने आंवली से ऊपर, और मुहूर्त जो बताया 48 मिनट, उससे एक समय कम। अंतर हो गया ना, अंतर। अंतर माने एक समय कम, हम्म। इसलिए अंतर। आंवली माने एक पलक झपकने में असंख्यात आंवली निकल जाती है। तो कितनी छोटी आंवली होती होगी? और एक आंवली के अंदर असंख्यात समय बहुत होते हैं, तो उस एक समय की गणना कितनी होती होगी? समझो आप। एक एक आंवली के अंदर कितने समय? संख्या, और एक संख्या, पलक झपकने में कितनी आंवली निकल गई? संख्या। असंख्यात आंवली। तो ये असंख्यात का भी असंख्यात भाग, असंख्यात भाग का भी असंख्यात भाग, उसे कहते हैं एक समय। ये निकली। अब आप ये समझो, जैसे एक आंवली, एक आंवली से ऊपर एक समय, एक आंवली से ऊपर 2 समय, एक आंवली से ऊपर 3 समय, एक आंवली से ऊपर 4 समय, ऐसे बढ़ते रहो। और कहाँ तक बढ़ो? एक समय कम अंतर मुहूर्त तक बढ़ जाओ। समझ में आया नहीं आया? 47 मिनट तक बढ़ जाए भैया, है ना? 47 मिनट हुआ ना? एक आंवली एक समय, एक आंवली 2 समय, एक आंवली 3 समय, और बढ़ते 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 इसको 48 मिनट में एक समय कम पर ले जाओ। तो जितने भेद ये हैं, इनको बोलते हैं असंख्यात भेद। ये सब अंतर मुहूर्त के ही भेद हैं। किसके भेद हैं सिर्फ? अंतर अंतर मुहूर्त। मुहूर्त के। मुहूर्त तो 48 मिनट का होता है, और समय एक पर्याय समय, समय हम्म। को बोलते हैं, एक समय एक समय का होता है। लेकिन अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। अभी जो कहते हैं ना, अंतर मुहूर्त में श्रेणी मार देंगे, अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे, अंतर मुहूर्त में आत्मा में समा गए तो मोक्ष हो जाएगा। ये सब कौन सा अंतर मुहूर्त है, उसके भेद हैं। एक होता है जघन्य अंतर मुहूर्त, एक होता है मध्यम अंतर मुहूर्त, एक होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 3 अंतर मुहूर्त होते हैं ये, और इसके असंख्यात भेद हैं। हम्म। पानी की मर्यादा कितनी है छानने के बाद? 48 मिनट। अंतर मुहूर्त। हम्म। अंतर मुहूर्त के अंदर उसकी म्याद कर दो, लेकिन उसके जो अंतर मुहूर्त कहा है ना, उसमें असंख्यात के अंदर कभी भी जीव पड़ सकता है। लेकिन अपन लोग उन चीजों के अंदर वो पकड़ते हैं उत्कृष्ट वाला, क्योंकि अपन चढ़ने की क्रिया के अंदर उत्कर्ष पकड़ते हैं। लेकिन वो जीव कहीं पड़ सकता है उसके अंदर। दूध निकलवाया आपने थन से, भैंस के, भैंस से थन से दूध निकलने के बाद उसकी मर्यादा कितनी है? 48 मिनट तक, अंत हाँ। मुहूर्त तक। हाँ, अंतर मुहूर्त में उसको उबाल दे देना मुहूर्त चाहिए। तक। हाँ। यदि अंतर मुहूर्त के अंदर हाँ। उबाल नहीं आया, तो उसमें भैंस के हम्म। जैसे समूर्छन जीव पड़ जाते हैं। समझ में आया? हम्म। जो अपने दूध के पैकेट आते हम्म। हैं, जो दूधिया दूध लेकर आता है साइकिल पर, सबके अंदर क्या आता है?
जी पड़ा होता है उसको, नहीं भैंस के अंदर। अपन लोग दूध पिए तो उससे भैया पाप लगता है। एक दिन मैंने देखा दूधिया दूध दे रहा था, और जिस दूध बट्टे से दूध देकर जो लटका रहा था, उस बट्टे को कुत्ता चाट रहा था। कुत्ते घूमते हैं, गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते हैं ना। और दूधिया क्या करता है, वो बट्टा लटका देता है दूध का, दूध डोल के ऊपर। तो कुत्ते चाटते रहते हैं उसके डोल को, उनको सबको। क्या बताओ, उसी डोल से हम, उसी बट्टे से हम दूध ले लें, वो कुत्ता चाट दे। सब गंदी व्यवस्थाएं हैं। अपन जैन हैं, अपन को चढ़ा नियोग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी गंदगी का प्रवेश ना हो। अंतर मूर्त, अंतर मूर्त के कितने वेद हुए? असंख्यात। तीन। एक 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 असंख्यात। अंतर मूर्त है। जैसे मुनिराज आत्मा का अनुभव करते हैं, कितनी देर के लिए? अंतर मूर्त के लिए। उस अंतर मूर्त की मर्यादा कितनी है? 1 सेकंड का पौना भाग। कितनी मर्यादा है उसकी? अड़तालीस एक अड़तालीस मिनट नहीं पौना है। भाग। 48 मिनट की मर्यादा नहीं है, 1 सेकंड की पौना पौना भाग। और जो ज्ञानी होता है ना, समय दृष्टि आत्मा का अनुभव करता है एक बार, उसका भी अंतर्मुहूर्त अनुभव है। वो कितना करता है? 1 सेकंड का चौथाई भाग। इतना इतना अनुभव होता है। कोई सोचे कि लेके बैठ गया आत्मा को, और 10 मिनट तक आत्मा अनुभव में ही आ रहा है। यदि ये 10 मिनट तक आत्मा अनुभव में आ जाए ना, तो केवल ज्ञान हो जाए एक देर में। क्योंकि अंतर्मुहूर्त असंख्यात प्रकार का होता है। क्लियर है? हाँ। हाँ, अपन चाणक्य की क्रियाओं में उत्कृष्ट अंतर मान लेते हैं, लेकिन उसके भेद अनेक प्रकार से हो सकते हैं। कहीं भी कभी भी जीव पड़ने की उत्पत्ति, उसकी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसा। चलो जी। आंवली किसे कहते हैं? एक सांस लेने में, उच्छ्वास में असंख्यात आंवली होती हैं। हम सांस समझते हैं नाक से लेने को, नाक से लेने, लेकिन सांस इसको नहीं बोलते। ये नाड़ी धड़कती है हमारी, इसको सांस बोलते हैं। श्वास जो होता है ना, जब देखा हो डॉक्टरों को, तो नब्ज चेक करते हैं। नब्ज गई, हम्म। नब्ज गई मतलब मर गया। इंसान गया, यानी श्वास गया। नब्ज गई मैंने हाँ। श्वास गया। अब सांस इसमें कुछ नहीं हो गई। सकता। अब तो वो क्या है ना, वो वेंटिलेटर लगा देते हैं। तो वेंटिलेटर से ना सांस ऐसी आती आती रहती है, वो आदमी फूलता है निकलता है। वो तो एक एक पाइप सांस देता है, एक लेता है, एक देता है, एक लेता है। तो आदमी फूलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। देखा होगा आपने वेंटिलेटर वगैरह पर कभी किसी को। तो सांस तो उसकी आ रही है, लेकिन धड़कन, नब्ज, नब्ज बज जाएगी उसकी। नहीं, जो नब्ज नहीं पल्स बज चलती है सकती। वो नहीं आती इतनी। हाँ, नब्ज नहीं चल सकती तो मरे व्यक्ति की। तो ये नब्ज होती है, सांस होती है, इसको वो नाड़ी होती है, इसको बोलते हैं श्वास। लिखा है देखो। उच्छ्वास काल किसे कहते हैं? हाँ। निरोगी पुरुष, रोगी पुरुष नहीं। हम्म। रोगी पुरुष की नाड़ी बहुत तेज धड़कती है, तेज तेज हो जाती है, स्पीड धीरे हो जाती है, तेज हो जाती है। निरोगी पुरुष होना चाहिए, स्वस्थ पुरुष होना चाहिए। उसकी नाड़ी को एक बार चलने के काल को उच्छ्वास काल कहते हैं। नाड़ी धड़की, इतने में क्या हो गया? उच्छ्वास काल हो गया। कुछ बात का। हाँ। हाँ, हो जाए ना, एक श्वास में 8-10 बार। पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? हाँ, एक सांस में 8-10 बार। ये जो घूमेगा 18 बार है फिरेगा। ना, ये जो और नाड़ी धड़कती है ना, ये जो ढक बोली एक बार में, इतनी देर में 18 बार जननमरण हो जाता है जीव का। आप तो कल्पनाओं की बातें कर रहे हैं। भैया कल्पना लग रही है, जब होएगा ना, तब पता लगेगा कल्पना की बात नहीं है, वास्तविक हकीकत की बात है। वो निगोदिया जीव, हम भी अनंत काल निगोद में रहे। कितनी बार जनमरण? एक श्वास में 8-10 बार। अभी दुखों की आठ कल्पना दस है बार नहीं। अभी दुख की कल्पना कर भी नहीं सकते उतनी। यदि दुख की कल्पना जीव कर लेना नरक निगोद की, तो सारे सब में आग लगा के भोग के अंदर धर्म करने बैठ जाए, मुनि बन जाए अभी। इतनी है। एक मुहूर्त में, यानी 48 मिनट में कितने उच्छ्वास होते हैं? कि एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। तीन हजार सात ओके। सौ तिहत्तर उच्छ्वास एक सांस में होते हैं। तो लगा लेना आप गणित उसका जो भी हो, है ना। कितना दिन में कितने होंगे, और घड़ी कितनी होंगी, घंटे कितने होंगे, सब लगा लेना आप अपने हिसाब से। ये हुई स्थिति बन। पहले कौन सा आया था? प्रकृति बन। दूसरा आया था हम्म। स्थिति बन। स्थिति बंद। तीसरा आया अब आएगा अनुभाग अनुभाव। बन। अनुभाग बन तीसरा अनुभाव आया। बंद। अनुभाग बन। अनुभाग अनुभाव बन मैंने कर्मों की फल देने रूप हीनादिक शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। कर्म जीव को फल देते हैं, कर्म कर्म को फल नहीं देते। कर्म किसको उदय में आते हैं? कर्म कर्म को उदय में नहीं आते, कर्म जीव के लिए उदय में आते हैं। तो वो जीव को फल देते हैं, जितना फल देता है उसको बोलते हैं अनुभाग शक्ति, उसको बोलते हैं हीनाधिक शक्ति, उसका अनुभाग कितना तीव्र है। समझ में आया?
अब नरक के अंदर जीवों को कढ़ाई में गिर रखा, वो आग में जल रहा है, झुलस रहा है। देवगति के अंदर जीव बैठा, वो अच्छा मजा ले रहा है। दोनों दोनों की अनुभाग शक्ति कैसी है? हीनातिक शक्ति है। ऐसा। अगला है प्रदेश बंध। लास्ट वाला क्या है? प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बंधने वाले कर्म के परमाणुओं के परिमाण को यानी क्वांटिटी को प्रदेश बंध कहते हैं। 280 तक करने हैं ना मुझे पूरे? 280 तक। हाँ। हम्म। अगला, उदय कर्मों की 10 अवस्थाएं पढ़ाई थी आपको, आपको ध्यान होगा सब, है ना? तो उसमें से हाँ। कर्मों की 10 अवस्थाएं किसे कहते हैं? ये सब गुण स्थान के अंदर गुण अपने जो गुम्मट सारजी ग्रंथ आदि हैं उनके अंदर पूरा वर्णन दिया गया है इनका। आप चाहो तो कर्म कांड वगैरह में पढ़ सकते हो आप उसको वहां से। कर्म कांड में बहुत अच्छा विषय इसका दिया गया है सबका। उदय किसे कहते हैं? उदय माने कर्मों को उदय किसे कहते हैं? स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। जिस समय के लिए बांधा था उस समय उदय में आ गया, उसे कहते हैं फल देने को उदय कहते हैं। जैसा कर्म जीव ने बांधा था वैसा सामने आकर के खड़ा हो गया। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। अहम पूरा नहीं हुआ, परिणामों से पहले ही वो पैदा खिर गया। पाप प्रणाम कर लिए, जो आयु कर्म बंधी थी वो उसकी उदीर्णा होगी, खिर गया आकर के वो सब। अब इसके बारे में अगर अकाल मृत्यु पढ़नी हो आपको, उदीर्णा आयु की कैसे होती है, अकाल मृत्यु कैसे है, तो डॉक्टर साहब का कर्मबद्ध पर्याय का विषय है इसके अंदर। अब मैंने बहुत कुछ लिखा दिया आपको, आप पढ़ना चाहो तो कर्मबद्ध पर्याय के विषय में डॉक्टर साहब की लिखी हुई है, पढ़ने लायक भी है वो किताब। बहुत सुंदर किताब है, बट डॉक्टर साहब की लिखी हुई। उसके अंदर अकाल मृत्यु का बहुत अच्छा वर्णन दिया है उन्होंने, कि अकाल मृत्यु भी अकाल में नहीं हुई, अपने काल में हुई। ऐसा नहीं कि मरना मरना था नहीं वैसे ही मर गया। तो उसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, उसे उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसके सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो उसको, किसी जिज्ञासा जानने की हो तो। अगला, उपशम किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना उपशम कहलाता है। 4 तरह से लिया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। कोई निमित्त बना उसका जीव का और उसमें कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ? उपशम। अभी क्या हुआ, तो सम। आपकी लड़ाई होगी, एक बच्चे की लड़ाई होगी दूसरे से, और दूसरा बच्चा मारने के लिए आया उसको, लेकिन दूसरे बच्चे के पापा साथ में थे। अब पापा को देख के वो बच्चा चुप बैठ गया, कहने लगा बेटा तेरा भी पापा साथ में है, कोई बात नहीं, तू पापा को छोड़ के आएगा ना तब बताऊंगा। तो क्या हुआ वो, अभी पिट नहीं रहा, लेकिन पिटेगा बाद में। बाद में पिटेगा। होता है ना बच्चों का। अब एक बच्चा है और ज्यादा पिटेगा। और बच्चा है वो कमजोर कमजोर है, और, पहलवान और पहलवान के बड़े भाई के साथ लड़ लिया आपने। अब बड़े भाई के साथ लड़ने से क्या हुआ, कहने लगा भैया आप नहीं पिट सकते, भैया से बड़े भाई साथ में है इसके, लेकिन अकेला मिलेगा ना फिर देखेंगे इसको। ऐसे ही भी कर्मों के ऑप्शन हो गया, किसके निमित्त से? वो 4 हो सकते हैं, द्रव्य हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, काल हो सकता है, भाव से। ऐसे क्षेत्र में है अभी कि उदय में नहीं आ रहा, अभी नरक गति का पाप कर्म का उदय देवगति में नहीं आ रहा। क्षेत्र ऐसा है उसका, काल ऐसा है कि काल अच्छा चल रहा है उसका, उदय में नहीं आ पा रहा। उसके भाव ऐसे हैं कि उदय में नहीं आ पा रहा। द्रव्य ऐसा है उदय में नहीं आ पा रहा वो, तो उसको शक्ति का उदय में ना आना उसको उपशम बोलते हैं। उपशम के कितने भेद हैं? उपशम के 2 भेद हैं, अंतःकरण रूप उपशम और सदावस्था रूप उपशम। इतने पढ़ेंगे आज, है ना? अंतःकरण रूप उपशम किसे कहते हैं? एक, हम्म आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को आगे पीछे उदय आने योग्य करना, वो अंतःकरण रूप उपशम है। और सदावस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान समय को अवस्था को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों का सत्ता में रहना, वो सदावस्था रूप उपशम है। देखो इसे ऐसा समझो, लोन ले लिया आपने कोई बैंक से, बैंक से लोन ले लिया आपने, और बैंक वाले से कहा भैया जितने लोन तेरा है ना, मैं किस्तें देता थक गया, तो सारा का सारा लोन अभी ले जा मेरे से बार बार नहीं जा सकता, ये हर महीने किस्त मुझे जरूर पड़ गई देते हुए। तो क्या कर तू इसको, इसको अभी ले जा, मैं बार बार नहीं दे सकता। तो वो जो कर्म की किस्त आपने उसकी किस्तें दे दिया आपने पूरी पूरी लोन की, उसे क्या कहेंगे? नहीं समझ में आया उदाहरण? क्या? आपने 10 साल
अंतकरण अंतकरण। नहीं, आपने फिर ध्यान से सुनो। 10 साल का लोन लिया, 5 साल हुए, आपने कहा भैया मेरे पूरे पैसे ले जा, मुझे बाबा नहीं चुकाने पैसे, मेरा झंझट मत छोड़ मेरा। तो ये जो लोन चुकाया इसे क्या कहेंगे? उदीर्ण सदवस्था उपसम उदीर्ण सदवस्था उपसम। उदीरना कौन उदीर्ण बोला? उदीरना कौन बोला? उदीर्ण मिस्टर अजय जैन। और एक और योजना कोई बोला उदीरना, कौन बोला? पूनम। हाँ, उदीरना। मैं देख रहा था क्लास में है कौन कौन आज। पता नहीं लगता ना, तो मेरे को सामने देख के पता नहीं लगता है लिस्ट में कौन कौन है, कि सामने ना 3-4 लोगों के चेहरे आते हैं मेरे सामने। बाकी लोग मुझे पता ही नहीं होता कौन क्लास के अंदर है और क्या है, क्योंकि खुल जाती है ना ये किताब सामने। इसको बोलते हैं उदीरना, कि भैया अभी ले आ सारे, है ना, उसको उसको उदीरना कहते हैं। एक कहने लगा भैया 5 साल की किस्त तो है, इसको घटा करके ना 3 साल ही कर दो, या 2 साल ही कर दो। तो जो 2 साल की करी उसे क्या बोलते हैं? 5 साल की, हमने 10 साल की किस्त थी, वही वही लोन, वही पकड़ो, उदाहरण वही चल रहा है। 10 साल का लोन 5 साल में पूरा चुका दिया, इसका नाम तो है उदीरना। सही है। अब 10 साल का लोन 5 साल में चुकाया नहीं, 5 साल बाद हमने कहा भैया इस किस्त को छोटी कर लो, किस्त बढ़ा दो इसकी, 2 साल के अंदर पूरी कर दो इसको अगले। तो इसे क्या बोलेंगे? अंतःकरण मतलब अंतःकरण रूप उत्कर्षण हाँ, उत्कर्षण हो जाए, अंतकरण अंतकरण अपकर्षण कम ये अपकर्षण हो जाएगा। उत्कर्षण हाँ अपकर्षण। ललित जी ने सही कहा है, अंतरकरण रूप उपशम होगा वो। अकाउंटेंट है ना एक्चुअली ये। ये समझते हैं ना इस बात को। अब मैं अकाउंटेंट की भाषा में बात कर रहा हूँ ना, अब अकाउंटेंट पकड़ पाता है फटाफट से एकदम से, है ना। और वो आगे पीछे कर दिया ना उसको, उसको एकदम खिला देगा, तो वो क्या हो जाएगी? उदीरना। हाँ एक कर दिया उसको, पहले लाया आगे पीछे कर दिया, तो वो हुआ हाँ अंतःकरण रूप उपशम। बहुत सा बैंक ऐसे होता है कि भाई साहब कर्म, ये लोन तो जिस समय में है उस समय देना पड़ेगा, ये तो कम नहीं हो सकता। ये तो जो किस्त है उस समय में चुकानी पड़ेगी। इसको क्या बोलेंगे? जो किस्त चुकाएगा? सदवस्था रूप सम सदावस्था सदवस्था रूप रूप उपसम सम। हाँ, सदावस्था रूप सम। हाँ। 5 साल बाद गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, सब लोन माफ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ सब मजे करो, छुट्टी लोन की। इसको क्या बोलेंगे? क्षयपतम नहीं, उदीर्ण छह नहीं। बोलेंगे। छह 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 हाँ, छह इसको छह छह बोलेंगे। इसको बोलेंगे छह। बैंक ने कहा भाई ऐसा हाँ करो, ऐसा करो भाई, तुम्हारा 5 साल का लोन रह गया ना, 5 साल के लोन में आधा चुका दो, और आधा आधा छोड़ दिया हमने, आधा माफ कर दिया। ये क्या हुआ? ये छह क्षयपतम ऑप्शन हो। हाँ, ये छह ऑप्शन बहुत बढ़िया। ये ऐसे आप लगाया करो एग्जाम्पल अपने ऊपर ना, कि ये ऐसे क्या गणित चल रहा है इसके अंदर, उपशम के छह ऑप्शन के बहुत चीज़ों में हो सकता है। आटे की मर्यादा कर लो, आप आटा ले लिया, अब आटे की मर्यादा बढ़ा दिया आपने, तो बढ़ा दिया, क्या कर दिया? उत्कर्षण। और उसके अंदर सकरा कर दिया उसको। उत्कर्षण सकरा जानते हो सकरा क्या होता है आप हाँ लोग? गीले हाथ हाँ लगाना। रोटी से छू लेना, रोटी से छू लेना, हाँ रोटी न, बनाते उसको। आपने नमक की मर्यादा तो 48 मिनट की दी, और आटे की हम्म, मर्यादा 6 घंटे की है उसकी गूथे हुए की, और आपने उसमें हाथ लगा दिया नमक का, तो उसकी वो मर्यादा घट जाएगी उसकी। तो इसको क्या बोलेंगे? हम्म, उत्कर्षण। उत्कर्षण हाँ, ऐसे उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब आप डेली एग्जाम्पल में लगा सकते हो अपने। ये सब ये एक कर्मों के अंदर नहीं है सब चीजें। ये सब चीज जो भी आप डेली में कमाते हो, धमाते हो, काम करते हो, सब चीजों में लगती हैं ही हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, सब चीजों में। एक पुलिस वाला खड़ा था, आप खड़े थे सड़क पर, पुलिस वाला आया, क्या कर रहे हो भाई साहब? आ रहा है। क्या कर रहे हो भाई साहब? आपसे बोला, चार धारा 420 लगी हुई है, 144 लगी हुई है। तो कह लगा मैं खड़ा हूँ, तुझे क्या मतलब है भाई? मैं अपने पैरों से खड़ा हूँ, पुलिस वाले से बोला। कहने लगा क्या बोलता है तू, बदतमीजी करता है? कहना बदतमीजी कर रहे हैं आप, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, बदतमीजी करने आ गई यहाँ पर। और बात बढ़ गई, पुलिस वाला कहना जेल में कर दूंगा। कहला करके दिखा। क्या हो रहा है गिरे हो रही। ये उत्कर्षण हो रहा है। किसका? पाप का उत्कर्षण हो रहा है, हैं? अभी जब इतनी बात बढ़ गई, तो कहने लगा ओह भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया था, गुस्से में दिमाग था, मैं माफी चाहता हूँ आपसे भाई साहब, गलती हो गई थी, प्लीज सॉरी। अब क्या हुआ? अपकर्षण हो गया। अपकर्षण ये सब सारे सब जगह लगता है भाई साहब, दिन दिन रात अपन लोग यही करते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण।
कहीं प्रॉफिट लेने गए किसी व्यापारी से, कोई प्रॉफिट होना था, वो गया वहां पर, पार्टी से कम नहीं 1 लाख रुपए, उसे लगा बड़ी पार्टी है भाई साहब, इससे तो 5 लाख रुपए कम सकते हैं 1 लाख की जगह। और उसकी भाषा बदल गई बात करने की, सारी सारी सारा व्यापार उसका देखने का तरीका बदल गया, सब चेंज हो गया, नहीं हो गया देखने का उसको। क्यों? क्योंकि दृष्टि प्रॉफिट पे आ गई कि 1 लाख वाला क्लाइंट 5 लाख रुपए दे रहा है। ये पता लग जाए 1 लाख रुपए का आदमी ना 10,000 रुपए का है, तो कोई कीमत ही मत ना है इसकी। अब कैसे बात करेगा, तो कैसे रिएक्ट करेगा उसके साथ में, हैं? संक्रमण संक्रमण हो गया। ये तो मतलब सारे दिन अपना अपन लगता है कि ये तो कर्मों की दशाएं हैं भैया, हैं तो बहुत भारी विषय है, कोई भारी भारी नहीं है। अपन लोग दिन रात इसी के अंदर लीन है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा, दिन रात इसके अंदर लीन है। व्यापार में नुकसान हो गया अपना, पैसे लगा रखे थे, वो पुण्य को उदीर्णा होगी, सारा धन नुकसान में चला गया। कहीं फायदा होना था बढ़ गया, और बढ़ गया, तो उत्कर्षण हो गया। ऐसा तो छह उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा, ये कोई प्रकृति के सिद्धांत हैं, ये कोई जैन धर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैन धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है। जैन धर्म यानी प्रकृति, नेचर। जैन धर्म यानी प्रकृति नेचर। 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 आज प्रतिमा वस्तु छोड़ दो आप, स्वभाव। खाली प्रतिमा भगवान की, कपड़े वपड़े पहना दो, टीका लगा दो, चंदन लगा दो, जो लगा दो, और खुले में छोड़ दो 100 साल 200 साल के लिए, तो प्रतिमा दिगंबर बन जाएगी अपने आप। उपाधियां लगानी पड़ती हैं, उपाधियों के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दिगंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। कुछ वीतरागी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। ये करना, कुछ नहीं करना। राग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, राग करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे, कुछ बनाओगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे, राग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वीतरागी होने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो कुछ करने के चक्कर में लगे हैं वीतरागी नहीं बनते, क्योंकि कुछ करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ नहीं करना, ये काम करना और कुछ नहीं करना। ये कुछ करने की व्यवस्था हो तो करना भाई, कुछ करने की व्यवस्था तो है नहीं। अजय कोल्हू के बैल की तरह वो चक्का काटता रहता है आंख पे पट्टी बांध करके। ऐसे ही ये चक्कर काटता रहता है, कुछ करना नहीं भैया, स्वभाव बना बनाया है, वस्तु स्वभाव को जानना है। देखो मजे की बात, ये जानते जानते ही मोक्ष हो जाएगा, बस। भगवान देखते देखते भगवान बन जाएंगे। जानने की व्यवस्था है, और कुछ करने की व्यवस्था नहीं नहीं है। है। अभी आपने जान लिया नहीं। सिद्धांत, ये कर्मों कर्मों के सिद्धांत जान लिए कि कर्मों का भैया, कर्मों से जीता है, कर्मों से मरता है, जीव अनादि अनंत है, अजर अमर है। अब ये जान लिया, निर्भरता होगी नहीं होगी। अब कहीं मृत्यु काल आ जाए, कभी भी आ जाए, भी आ जाए, हमारी फ्लाइट क्रैश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बैठता हूँ फ्लाइट में, सोच लेता हूँ क्रैश हो जाएगी तो मेरे परिणाम कैसे होंगे, तो पहले तैयारी कर लेते हैं अपन लोग तो बैठ करके, कि भैया देख कुछ भी नहीं होगा, एक द्रव्य का परिणाम इस रूप हो जाएगा, एक द्रव्य का परिणाम इस रूप हो जाएगा, जैसा होना हो जाएगा, तो चिंता क्या बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दो द्रव्य अजर, एक हमारा आत्मा अजर अमर है, और पुद्गल जी मरता है, जन्मता है, कर्मों को से होता है जो उसके होता है। ऐसी बात जानने के अंदर निर्भयता निर्भरता आई कि नहीं आई, ये बताओ उस संबंधित। आई आई। बस ऐसी निर्भरता आती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, निर्भरता जानते रहोगे, निर्भरता होती रहेगी, जानते रहोगे, निर्भरता हो जाएगी, और जीव वितरागी होकर भगवान बन जाएगा, इसी सिद्धांत से। ऐसा है। चलो ठीक है, अब बाकी चर्चा कल करते हैं अपन लोग। समझते रहो भैया, सुनते रहो ऐसे ही सिद्धांतों को, जैन सिद्धांतों का ना बहुत माल है इसके अंदर, बहुत मर्म है। निज भैया ये निधि 40 से 80 तक, 280 तक आएगा, 280 तक का पेपर आएगा, 242 से 243 से 42 से, 43 से 43 से 243 43 242। to 120। हाँ हाँ चलो ठीक है। निज निधि निज में बताइए, बताइए अनंत उपहारे है उसके लिए जीवाणी वंदना वंदना सतवार सतवार है। है। नवाणोकार मंत्र। जय बोलो दक्षिणी जुड़वाणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, सभी को जय 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 सभी को, जय ओ जय। जय जय जय। क्लास एंड